तो जो भी स्टूडेंट्स MHT CET 2026 देने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आए हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए इन सारे बदलावों को एक एक करके आराम से समझते हैं। सवाल ये है कि आखिर इस बार नया क्या है और इन सारे बदलावों का जो तैयारी चल रही है उसमें क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे बड़े वाले चेंज से ही शुरू करते हैं। देखिए 2026 के लिए जो सबसे बड़ा अपडेट आया है ना, वो सच में एक गेम चेंजर है। मतलब ये परीक्षा के पूरे पैटर्न को ही बदलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। MHT CET अब साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार कंडक्ट की जाएगी। ये कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। प्रेशर कम होगा और अपना स्कोर सुधारने का एक जबरदस्त मौका मिलेगा। अच्छा, तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही दोनों सेशंस के लिए अप्लाई करना होगा। अब कोई चाहे तो एक ही परीक्षा दे या दोनों, ये पूरी तरह से कैंडिडेट की मर्जी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, एडमिशन के लिए जो बेस्ट स्कोर होगा ना, वही काउंट किया जाएगा। अब ये तो पता चल गया कि 2 मौके मिलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये एग्जाम्स होंगे कब? चलिए जरा कैलेंडर पर एक नज़र डालते हैं और इन ज़रूरी तारीखों को अच्छे से नोट कर लेते हैं। तो MHT CET के लिए पहला अटेम्प्ट होगा अप्रैल में और दूसरा होगा मई में। मतलब दोनों के बीच ज्यादा गैप नहीं है। और यही सेम पैटर्न MBA/MMS CET के लिए भी है, जिसका पहला अटेम्प्ट अप्रैल में और दूसरा मई में होगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, ये 2 मौकों वाला सिस्टम सभी परीक्षाओं के लिए नहीं है। MHMCT और MCA-CT के लिए सिर्फ एक ही तारीख रखी गई है, जो कि मार्च 2026 के आखिर में होगी। स्टूडेंट्स को एक और राहत देते हुए एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उससे भी बढ़ा दिया गया है। तो अब MHT CET और MBA/MMS CET के लिए 20 फरवरी तक और MCA व MHMCT CET के लिए 18 फरवरी 2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो तारीखें तो क्लियर हो गईं, लेकिन अप्लाई करने से पहले सिर्फ डेट्स ही नहीं, कुछ ज़रूरी नियमों में जो बदलाव हुए हैं उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा अपडेट आधार और ए-पार ऑथेंटिकेशन को लेकर है। हुआ ये है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसे अब मैंडेटरी यानी अनिवार्य नहीं रखा गया है। मतलब अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत आती है तो भी फॉर्म जमा हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर हो सके तो इस प्रोसेस को पूरा ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा 3 और छोटे पर बहुत ही ज़रूरी अपडेट्स हैं। पहला, और ये सबसे अच्छी खबर है कि ये कंफर्म हो गया है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरा, रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा और टाई ब्रेकिंग के लिए इसे 7 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट किया जाएगा। और आखिरी में SCBC और OBC कैंडिडेट्स को अपना सर्टिफिकेट जमा करने के लिए 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। तो हमने तारीखें देख ली, नए नियम समझ लिए और सबसे बड़ा बदलाव भी देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि एक स्टूडेंट के लिए इन सब का असल में मतलब क्या है? देखिए, कुल मिलाकर देखें तो ये सारे अपडेट्स स्टूडेंट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतर परफॉर्म करने के ज्यादा मौके दे रहे हैं। 2 अटेम्प्ट का सीधा सीधा मतलब है कम प्रेशर और अपना स्कोर सुधारने का एक सुनहरा मौका। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब स्कोर करने के 2 मौके मिलेंगे तो तैयारी करने की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे बदलेगी? इस पर सोचना तो बनता है।